जहाँ नबी के कदम पड़े वहाँ ज़मीन पाक हो गई। जहाँ उनकी बेटी फातिमा ने कदम रखा वहाँ जन्नत मुस्कुराने लगी। ना कोई सोने की सजावट थी, ना चांदी का तामझाम, थी तो बस अल्लाह की रहमत और रसूल की मोहब्बत। आज हम आपको सुनाते हैं एक शादी की दास्तान जो दिखावे से पाक और बरकत से भरपूर थी। फातिमा और अली रज़ी अल्लाहु अन्हा की मुबारक शादी की कहानी। एक बेटी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी, एक दामाद जो जन्नत के नौजवानों का सरदार बना, और एक निकाह जो सादगी, मोहब्बत और बरकत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। हजरत फातिमा घर में बैठी हैं, चुपचाप कुरान की तिलावत कर रही हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आते हैं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए, बेटी फातिमा कैसे हो मेरी जान? फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा सर झुकाए अदब से, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान, सब ठीक है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी का वाकया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और छोटी बेटी थी। आपने अपने बचपन से ही बहुत सी मुश्किलें और तकलीफें देखी, अपने वालिद की तालीम और इस्लाम की राह में कष्ट उठाते देखा, लेकिन हमेशा सब्र और शुक्र के साथ रहीं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत ही शर्मीली, समझदार और पाक सीरत की लड़की थी। आप नमाज की पाबंद, कुरान की तिलावत करने वाली और अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करने वाली थी। जब आप बालिग हो गईं और शादी की उम्र को पहुंच गईं, तो बहुत से सहाबा ने आपकी शादी का पैगाम दिया। उनमें से कुछ बहुत अमीर और इज्तदार लोग थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार फरमाते, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा का पैगाम। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा जो कि बचपन से ही हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बढ़े थे, उनके दिल में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए एक पाक मोहब्बत थी। लेकिन वह बहुत गरीब थे, उनके पास न पैसा था न कोई सामान, इसलिए वह बहुत झिझक रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कैसे करें। आखिर एक दिन उन्होंने हिम्मत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या आप फातिमा का निकाह मुझसे करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मोहब्बत से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मेहर में दे सको? हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक ज़िरह लोहे की कवच है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, अली का पैगाम आया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत शर्माई, कुछ नहीं बोली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया, बेटी की खामोशी उसकी रजामंदी होती है। निकाह का खुतबा खुद हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपनी ज़िरह बेचकर जो पैसे मिले, उससे थोड़ा सा सामान लिया गया। एक चटाई, एक चादर, 2 तकिए जो खजूर के पत्तों से भरे गए थे, एक पानी की मश्क, एक हाथ से चलने वाली चक्की, यही था जहेज। दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत के लिए सबसे सादा शादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। शादी के बाद जब फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा
को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर भेजा जा रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ की, अल्लाह इन दोनों पर बरकत नाजिल फरमा, इनको मोहब्बत और रहमत के साथ रख और इनकी नस्ल से उम्मत को नेकी अता फरमा। सबक सीख। इस निकाह से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। शादी में दिखावा नहीं, सादगी और इखलाक होनी चाहिए। महर जरूरी है लेकिन उसकी असल अहमियत नियत और मोहब्बत में है। जहेज की शान नहीं, बरकत देखी जाती है। बेटी की रजामंदी लेना सुन्नत है। अल्लाह पर तवक्कुल हो तो सबसे मुबारक रिश्ता बनता है।